हेलो एवरीवन, आप सभी का दीन पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 02 लेसन 4 पार्ट 5 राज्य के सिद्धांत। दोस्तों, जो आज की इस वीडियो का जो मेन फोकस रहेगा कल्याणकारी राज्य के ऊपर में रहेगा, जिसके अंदर में हम बात करेंगे जो अलग अलग विचारकों जिनका मत था कल्याणकारी राज्य का, तो उनके हिसाब से कल्याणकारी राज्य किस प्रकार का है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लेसन के बारे में डिटेल में समझते हैं, बेसिक समझते हैं, जिससे हमें लेसन समझ में आए और हम अच्छे से कर पाए कंप्लीट। ठीक है, तो फोर्थ लेसन जिसका नाम है राज्य के सिद्धांत, जिसके अंदर में हम बात करें कि एक राज्य का सिद्धांत क्या है। ठीक है, राज्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से बना राज्य, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ मैं बात करूं तो ये जो लेसन है ये एक तरह से तुलनात्मक लेसन है। तुलनात्मक मतलब इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों का। कंपेयर किस चीज का कर रहे हैं? एक ऐसा राज्य जो राज्य विहीन है, मतलब एक ऐसा समाज जहां पर किसी प्रकार का कोई राज्य नहीं है, दूसरा वर्तमान में जिसमें हम रहते हैं जहां पर राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग विचारकों की विचारधारा को स्टडी कर रहे हैं, जो दोनों समाज को कंपेयर करते हैं कि भैया एक ऐसा समाज जहां पे राज्य नहीं है और एक ऐसा समाज जिसमें अभी हम रहते हैं जहां पे राज्य है, तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या खासियत है, क्या कमी है, इसके बारे में हम जानते हैं। साथ साथ दोस्तों, ये जो लेसन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके टोटल 9 पार्ट हैं। ठीक है, और हर पार्ट के अंदर में एक अलग अलग विचारकों की हम विचारधारा को स्टडी कर रहे हैं। तो जितने भी विचारकों की हम विचारधारा स्टडी करेंगे, हर विचारक के विचारधारा के अंदर में उसके आदर्श राज्य की कल्पना की गई है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या आदर्श राज्य है, कैसा आदर्श राज्य होना चाहिए, इसकी बात कही गई है। ठीक है, जैसे मान लो रूसो ने जो बात कही है उनके अकॉर्डिंग क्या आदर्श राज्य है उनके लिए, तो वो कल्पना करते हैं। मार्क्सवाद ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग वो, तो इस तरह से टोटल ये चलता है। अब तक टोटल मैं 4 पार्ट करवा चुका हूं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देखें, जिससे आपको बेसिक चीजें जो पिछला लेसन का जो पिछले पार्ट है वो समझ में आए, जिससे आप आगे के भी चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, आज हम 5th पार्ट करने वाले हैं, धीरे धीरे करके ये सारे पार्ट भी खत्म करेंगे। और जो 5th पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के नाते भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मन में उठते हैं इस लेसन को लेकर, ठीक है, इस पॉइंट्स को लेकर, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूं कल्याणकारी राज्य, इसका मतलब होता क्या है। तो सिंपल सा मतलब, कल्याण मतलब क्या होता है? किसी का भला करना। ठीक है, आपका कल्याण हो, आशीर्वाद के तौर पर हिंदू धर्म में कहा जाता है कल्याण हो। ठीक है, तो कल्याण मतलब क्या होता है? भैया आपका भला हो, ठीक है, आप अच्छे से रहो, सुखी रहो। कल्याणकारी राज्य मतलब ऐसा राज्य जो सुखी करने का काम करता हो, सबको सुख करने का काम करता हो, सबकी भलाई का काम करता हो। सिंपल सा आसान भाषा में ये मतलब निकलता है। पर आपके बुक के अंदर में क्या कहा गया, बुक के अंदर में जो एमए की बुक है उसमें तो बहुत ज्यादा पेचीदा है, थोड़ा सा मैंने ये नेट पेज पे निकाला है। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या है, जिससे आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, जैसा स्टेट ऐसा राज्य जो कामना करता हो आपके अच्छे के लिए। तो कहता है शासन का वह संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की भूमिका निभाता हो। भैया जो राज्य है, वो जिस राज्य के अंदर में रहने वाले जो लोग हैं उसके लिए भूमिका निभाती है। किस चीज के लिए? सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, कि भैया उनका आर्थिक तौर पर विकास हो, सामाजिक तौर पर उनका विकास हो, उसको राज्य कहते हैं, उसको कल्याणकारी राज्य कहते हैं। साथ साथ अगला पॉइंट में हम बात करते हैं कि कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता, मतलब जो भी चांस मिले सबको बराबर मिले। धन संपत्ति के समान वितरण, मतलब जितने भी धन संपत्ति बांटे जा रहे हैं वो सब में समान बांटी जाए। जो लोग अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को जुटा पाने में असमर्थ है उनकी सहायता करना। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसको जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए सहायता करना, ये कल्याणकारी राज्य की सिद्धांत है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत हैं, तो क्या अभी हम कल्याणकारी राज्य में रहते हैं या नहीं? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे मन में जरूर आता है। तो जिन बच्चों को भी ये क्वेश्चन है या इसका आंसर पता है तो जरूर कमेंट में बताएं कि क्या आप जिस किसी भी राज्य में रहते हो भारत के अंदर में, क्या वो कल्याणकारी राज्य है जो मैंने यहाँ पे चीजें तय करी हैं। ठीक है, जो मतलब पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट समान अवसर, जहां पे हर व्यक्ति को एक समान अवसर मिलता हो। जितना चांस मुझे मिल रहा है किसी चीज के लिए उतना आपको ही मिल रहा है, उसी तरह का समान अवसर उतना आपको ही मिल रहा है। दूसरा, धन संपत्ति का समान वितरण, जिस प्रकार से जितना धन मुझे मिल रहा है उतना धन आपको ही मिल रहा है, उतना ही उसी तरीके से बांटा जा रहा है। ठीक है, किसी का कोई भेदभाव नहीं। तीसरा, अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके आसपास के समाज में अपना न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है, तो क्या कल्याणकारी राज्य अपना कर्तव्य उठाता है और उसको हेल्प करता है, या आप किसी की हेल्प करते हो? तो ये तीनों चार चीजों को देखकर आप कमेंट करके बताइए क्या आप कल्याणकारी राज्य में रहते हैं या नहीं। ठीक है, समझ में आता है। तो ये जो कल्याणकारी की कल्पना की गई थी तो इसी बेस पे की गई थी कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो एक कल्याणकारी राज्य जहां पर दूसरों की भलाई भी की जा रही है। समझ में आता है। ये एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत अनेकों
प्रकार के आर्थिक और सामाजिक संगठन आते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा वर्ड है, कोई ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है कि कल्याणकारी राज्य। ठीक है, और इसके तहत कई सारे संगठन आते हैं जो अपने आप को कल्याणकारी राज्य के तौर पे बताते हैं भैया कि हम बहुत ज़्यादा कल्याणकारी वाला काम कर रहे हैं, पर असलियत हम सब जानते हैं कि कितना कौन करता है। यहाँ पे एक विचारक आ जाते हैं भैया टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन कल्याणकारी राज्य का बहुत बड़ा सिद्धांतकार के तौर पे देखे गए। ठीक है, उन्होंने जो अपनी विचारधारा रखी, सबसे ज्यादा मजबूत विचारधारा के तौर पे देखी गई कल्याणकारी राज्य का टी.एच. ग्रीन की विचारधारा, जिसमें आज के समय में यूरोप में इनकी जो विचारधारा है कल्याणकारी राज्य को बहुत ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा मजबूत सिद्धांतकार के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, उसने स्वतंत्रता की धारणा को पुनर्परिभाषित किया, दोबारा से डिफाइन किया स्वतंत्रता की परिभाषा को, नागरिकता और समुदाय की धारणा को इसके मुताबिक ढाला। ठीक है, जो लोग हैं और जो समूह हैं उनको उस स्वतंत्रता की परिभाषा के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया। ठीक है, यह राज्य के संबंध में पूर्ववर्ती धाराओं को अलग बात थी। ठीक है, मतलब राज्य के संबंध में इस तरह की चीजें पहले नहीं देखी गई थी या पहली बार देखी गई, तो यहाँ पे इसके बारे में भी बात करते हैं। साथ साथ कहते हैं कि पहले अलग अलग रहने वाले व्यक्तियों की स्वैच्छिक पसंद के रूप में राज्य की व्याख्या की जाती थी, मतलब जो अलग अलग तरह के लोग रहते थे उनकी पसंद के रूप में राज्यों की व्याख्या की जाती थी, पर अब इस तरह से नहीं रहा, ये हम बात करते हैं। मतलब एक राज्य में अलग अलग तरह के व्यक्ति रहते हैं तो उनका जो पसंद है उसके हिसाब से राज्य का डेफिनेशन तय किया जाता था, भैया कि ये राज्य है, इसका मतलब ये है। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं रहा, ये यहाँ पर हम बोलते हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो आधुनिक कल्याणकारी राज्य की सिद्धांत व्यक्तिवादी बाजार व्यवस्था में तथाकथित कमियों की जांच परख से पैदा हुआ, ना कि समाजवादी या मार्क्सवादी सिद्धांतों से। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो जो लोग हैं कई बार कहते हैं कि जो कल्याणकारी राज्य है किससे पैदा हुआ, तो समाजवादी और मार्क्सवादी जो विचारधारा थी ना उससे मेलजोल से पैदा हुआ कल्याणकारी राज्य। पर यहाँ पे टोटली इसको नकारा जाता है कि कल्याणकारी राज्य क्या है भैया, राज्य के अंदर में जो कमियां थी, ठीक है, जो बाजार के अंदर में कमियां थी, राज्य के अंदर में कमियां थी, जब उसको एनालाइज किया गया तो उसके अकॉर्डिंग ये एहसास हुआ लोगों को, सिद्धांतकारों को, जो विचारकों को, कि भैया हमें कल्याणकारी राज्य की कल्पना करनी चाहिए और हमें इसकी शुरुआत करना चाहिए, आधुनिक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, इन सिद्धांतों में समाजवादी की पृष्ठभूमि के बगैर कल्याणकारी राज्य की बात नहीं की जा सकती। देखो, कल्याणकारी राज्य के अंदर में कहीं ना कहीं छवि जो दिखती है वो समाजवाद की भी दिखती है। यहाँ पे ये भी बात कहा जाता है क्योंकि बिना समाजवाद के आप समाज के अंदर में समानता की बात कर रहे हो, समाज के अंदर में समान अवसर की बात कर रहे हो, ठीक है, समाज के अंदर में धन का समान वितरण की बात कर रहे हो, तो ये समाजवाद की विचारधारा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि कल्याणकारी राज्य की जब हम बात करते हैं तो वहां पे समाजवाद को दिखाना, समाजवाद की जो विचारधारा को लेना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना सोच ही नहीं सकते हम, कल्याणकारी राज्य के बिना, कल्याणकारी राज्य के बगैर, मतलब कल्याणकारी राज्य के बारे में नहीं सोच सकते समाजवाद के बिना। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जाता है। असल में मार्क्सवादी लोग कल्याणकारी राज्य की संस्थाओं की गंभीर आलोचना करते हैं क्योंकि ये संस्थाएं मौजूदा पूंजीवादी संरचनाओं पर आधारित है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक आ जाता है। देखो, ऊपर वाले सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भैया जो आधुनिक कल्याणकारी राज्य है वो ना समाजवादी की है ना मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, दोनों में से किसी विचारधारा पे आधारित नहीं है, आधुनिक कल्याणकारी राज्य है। पर जो कल्याणकारी राज्य के अंदर में जो कार्य किए जाते हैं वो समाजवादी के बगैर सोचा नहीं जा सकता, और पूंजीवादी इसका विरोध करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी जितनी भी संस्थाएं मौजूद हैं, संरचनाएं, जो संस्थाओं की संरचनाएं हैं वो किस पर आधारित है, पूंजीवाद पर आधारित है। और मार्क्सवाद जो है पूंजीवाद का कट्टर खिलाफ है। ठीक है, मार्क्सवाद पूंजीवाद के खिलाफ है, तो ये माना जाता है। समझ में आता है, मतलब मार्क्सवाद इसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, गंभीर आलोचना करते हैं, क्योंकि ये संस्था क्या है, पूंजीवाद पे आधारित है। समझ में आता है दोस्तों। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो यार प्लीज़ हमारे चैनल द इन अप को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 सेकंड से भी कम टाइम नहीं लगता। अगर एक सब्सक्राइब से हमारे वीडियो को, हमारी पूरी द इन अप टीम को, जो हमारी इतनी बड़ी टीम है, उसको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी जो एमए कर रहे हैं या किसी और भी कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप यूट्यूब पर जब सर्च करोगे तो एमए की बहुत सारी कम वीडियो है, बहुत ही कम वीडियो हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं आपको पढ़ाने की। तो यार सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा ज़्यादा वीडियो डाल पाएँ। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर किसी तरह की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपकी स्टडी से किसी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन पूछना हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। द इन अप के नाम से हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारी आईडी है। ठीक है, तो जाओ ज्वाइन करो। टेलीग्राम में ग्रुप, मतलब टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस वीडियो की भी, और किसी और वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे। कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करें तो कल्याणकारी राज्य की बौद्धिक बुनियादों को
को गौर से देखने पे हमें पता चलता है कि यह बाजार के उन्मूलन की बात करता है, बल्कि उसके विकृति सुधार की वकालत करता है। मतलब क्या करता है भाई, जो कल्याणकारी राज्य ना बाजार के अंदर में सुधार की बात करता है कि बाजार के में जो कमियां हैं, उन्मूलन है, उनको सुधार करने की जरूरत है। इसलिए सफल कल्याणकारी राज्य ऐसी चीजों का होता है जो लंबे समय तक पूंजीवाद की मदद करता है। मतलब कल्याणकारी राज्य कहता है भैया जो सफल कल्याणकारी राज्य ऐसा है जो पूंजीवाद की हेल्प से ही हो सकता है, उसके बगैर नहीं कल्पना की जा सकती है। आप सोचो किसी को दान देने की सोच रहे हो, बिना पैसे के दान क्या दोगे? ठीक है, बिना पैसे के आप क्या दान दे सकते हो? यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है दोस्तों, जो हम थोड़ा बुक के बाहर की बात करते हैं, आउट ऑफ द बुक की स्टडी करें थोड़ा सा। ठीक है, बुक वाला तो हमने स्टडी कर लिया, जो बेसिक हमारा था कल्याणकारी राज्य के बारे में। ये जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा बुक के बाहर का है आपका, ठीक है, पर हमारे नॉलेजफुल है तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत में रही है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं तो टी एच ग्रीन का आ गया भाई, विचारधारा मैंने पढ़ा है। तो अब लोगों को क्या लगेगा, बच्चों को स्टार्टिंग में, कि टी एच ग्रीन जो है वही कल्याणकारी राज्य के मतलब निर्माता के तौर पे, जनक के तौर पे देखा जाएगा। हमारे मन में पहली बार में यही छवि बनती है, पर ऐसा सही नहीं है। रीजन ये है कि भारत के अंदर में जो कल्याणकारी राज्य की विचारधारा है वो बहुत पुराना, प्राचीन काल से चलती आ रही है। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। प्राचीन युग में राज्य की नैतिक कल्याण साधन माना जाता था। अगर आप नैतिक कल्याण मतलब लोगों के कल्याण की बात करते हो तो वो कल्याणकारी राज्य का ही अंग माना एक तौर पे देखा जाता था। रामायण काल में तो राम राज्य की अवधारणा इसी लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर आधारित है। आप सभी ने डेफिनेटली राम राज्य की बात सुनी होगी, राम राज्य वर्ड सुना होगा कि भैया राम का राज्य मतलब जहां पे सब कुछ सुखी हो, शांतिमय और मंगलमय हो। ठीक है, राम राज्य। ठीक है, आप सबने रामायण के बारे में पढ़ा होगा, लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में रामायण देखा होगा आप सबने ऑलमोस्ट। और जो भी हमारे यहाँ पे किसी धर्म की जाति की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं स्पेशली मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ इस वर्ड को। तो राम राज्य के अंदर की जो राम राज्य वर्ड ही है वो कल्याणकारी राज्य को ही डिफाइन करता है, जहां पर सभी लोगों को समान अवसर, सभी लोगों को समान धन का वितरण, सभी लोगों को समान हक की बात करता है। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य प्राचीन टाइम से है। ये नहीं कह सकते हम कि यूरोप के अंदर में जो टी एच ग्रीन आए तो उन्होंने इसके जनक के तौर पर देखे गए, ऐसा कुछ नहीं है। चाणक्य हो या अरस्तु हो या प्लूटो हो, इन्होंने भी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का महत्व दिया। देखो आप, अगर हम रामायण की बात कर रहे हैं बहुत पुराने टाइम की, जिसका कोई साक्ष्य नहीं मतलब एक तरह से मिलता है, ठीक है, उतना ज्यादा, पर हम सब ने सुना है उसके बारे में अपने पूर्वजों से कि राम राज्य है। ठीक है, टीवी पे रामायण में देखा है राम राज्य के बारे में, पर रियलिटी क्या है हमें नहीं पता। पर हम थोड़े से भारतीय विचारकों की बात करें तो चाणक्य जैसे बड़े विचारक थे, उन्होंने भी राम राज्य की बात मतलब कल्याणकारी राज्य की बात करी है। ठीक है, आप अरस्तु, प्लूटो जैसे जो राजनीतिक विज्ञान के जनक के तौर पे जाने जाते हैं, इतिहास के जनक के तौर पे जाने जाते हैं, तो उन्होंने भी राम राज्य की बात मतलब कल्याणकारी राज्य की बात करी, जहां पे लोगों के समान अवसर की बात की जाती है। ठीक है, आगे बात करूं दोस्तों तो एक लास्ट यहाँ पे स्लाइड रह जाते हैं हमारा। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य किसी विशेष वर्ग का कल्याण ना होकर संपूर्ण जनता का कल्याण होता है। कई बार दोस्तों पता क्या हो जाता है कि मान लो कोई किसी जगह पे हम रह रहे हैं और वहां पे हम बाइक अनाउंस कर दिया कि कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब ये नहीं है कि भैया आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह का पूरा सब कुछ सही हो और किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या वर्ग का ही कल्याण हो। सिर्फ ऐसा कल्याणकारी राज्य की कल्पना किया जाना चाहिए जहां पे हर वर्ग समान हो, हर व्यक्ति समान हो, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जाति धर्म वर्ग को सबको छोड़कर, ठीक है, समान अवसर मिले। वो कल्याणकारी वर्ग होता है, कल्याणकारी राज्य होता है, और वही रियल कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो आज के समय में क्या होता है, गवर्नमेंट कोई रूल लाती है कि भैया ये वाला जो ऑफर है ये सिर्फ एससी वालों के लिए, ये वाला जो ऑफर है सिर्फ जर्नल वालों के लिए। ये चीजें गलत है। आप इक्वल करो, सबको इक्वल करो, पहले एक लाइन में खड़े कर लो, भैया एससी हो, ओबीसी हो, जर्नल हो, सबको एक लाइन में खड़े कर लो। उसके बाद कोई ऑफर लाओ तो सभी को मिले। ठीक है, कोई योजना लाओ तो सभी के पास जाए, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब जो कैपेबल होगा उस योजना का लाभ उठा पाएगा। पर अगर आप मान लो, कई बार क्या होता है कि आप एससी को दे रहे हो, ओबीसी को दे रहे हो, वो कैपेबल है नहीं है, इस चीज की बात हम कर नहीं सकते। ठीक है, सबके अंदर में अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। पर कहने का मतलब ये, जब कल्याणकारी राज्य की हम कल्पना करते हैं तो सभी को समान अवसर मिलना जरूरी होता है। सभी को वर्ग भुलाकर वहां पे किसी तरह का वर्ग जाति की बात नहीं की जानी चाहिए। इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इस तरह संपूर्ण जनता को केंद्र मानकर राज्य कार्य करता है और लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। मतलब जनता ही मेन चीज है, उसी के लिए काम किया जाता है राज्य के द्वारा, तो वही कल्याणकारी राज्य कहलाता है। यहाँ पे एच.जे. लास्की के अनुसार एक विचारक रहे, उन्होंने क्या कहा, कल्याणकारी राज्य लोगों का ऐसा संगठन है जिसमें सबका सामूहिक रूप से अधिकार होता है, मतलब अधिक निहित होता है। जो हित है उसमें निहित होता है, उसमें छुपा होता है राज्य के अंदर में, ये मानना था लास्की का।
ठीक है। लास्की कहते थे भैया कल्याणकारी राज्य की आप बात कर रहे हो, तो ऐसा राज्य है कल्याणकारी राज्य जिसके अंदर में सबका फायदा है, किसी एक का नहीं कि भैया सिर्फ इसी का फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट यही है कि 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, हमारे दी इन अब चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट हो आपको टाइम पे मिले और आप देख पाओ। ठीक है, जो भी आपके भाई बहन है जो भी बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, ठीक है, किसी और कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो या शेयर कर सकते हो उन्हें हमारी वीडियो, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको व्हाट्सएप पीडीएफ मिल जाएगा, किसी और वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं पे भी दीनब के नाम से हम अवेलेबल है, वहाँ पे जाके पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।